दीदी क्या सच में तुम मुझसे अपनी खेत का मुआयना करवाना चाहती हो? क्यों तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? आज तुम अपनी दीदी की जमीन पर अपना हल चलाने वाले हो। दीदी की बातें सुनकर मैं अंदर से घबरा रहा था, मगर मन ही मन में भी यकीन नहीं हो रहा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं 18 साल का हैंडसम लड़का हूँ। आज की कहानी मेरा और मेरी दीदी की है। मेरे घर में मैं, मेरी दीदी और मम्मी पापा रहते हैं। मेरी दीदी का शादी हो चुका है, लेकिन दीदी अपने ससुराल में नहीं रहती है। उसका ससुराल वाले दीदी के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे, तो पापा दीदी को यही मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर एक घर बनवा के दिए। मेरे जीजाजी काम करने के लिए बाहर ही रहते थे। 3-4 महीनों पर एकाएक बार आते थे, इसलिए दीदी ज्यादातर मेरे ही घर में रहती थी। दीदी का उम्र अभी 20 साल था। वो बहुत खूबसूरत और जवान महिला लगती थी। मेरा मन हमेशा यही सोचता कि काश कभी दीदी के गहरे कुएं से पानी निकाल कर पी सकूं। मेरे दोस्तों, सच कहूं तो दीदी मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी। कई बार तो मैंने मजाक मजाक में उनका छू भी लिया था, मगर मेरी दीदी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। मगर उस दिन जब मैं बरामदे पर दीदी को देखकर कुछ कर रहा था, तो दीदी आ गई। मैंने उस पर कपड़ा डालकर छुपा लिया। दीदी मुझे थोड़ी देर तक खड़ी होकर देखती रही, तभी मेरे मुंह से निकल गया, दीदी सच बोलूं तो मैं सबसे ज्यादा आपको ही देखकर मारता हूँ। दीदी मुझको देखकर बोली, क्या सच में मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ? वो बहुत शौक थी। मैंने कहा, छोड़ो दीदी, जो चीज जिसके पास होती है उसको उस चीज की कदर करनी बिल्कुल नहीं आती। दोस्तों, मेरी दीदी बहुत ही कम उम्र की थी। उनकी शादी के अभी 4 महीने ही हुए थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी वो जरा भी खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उनके पति यानी मेरे जीजाजी बहुत ज्यादा काम के लिए घर से बाहर ही रहते थे और मेरी दीदी घर में अकेली रहती थी। मैंने कहा, दीदी काश मैं आपकी जमीन को जोतता तो मेरा सालों का सपना पूरा हो जाता। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी दीदी अपनी जमीन पर मुझसे हल चलाने की परमिशन दे दे। तभी दीदी अपनी आंखें बड़ी करके मुझसे बोली, क्या सच में तुम सालों से मेरी जमीन पर पानी छिड़कने की सोच रही हो? मैंने कहा, दीदी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। दीदी बोली, अरे उल्लू, तो पहले क्यों नहीं बताया? इसी बहाने मैं भी तुम्हारी गाजर को देख लेती कि कितना दम है तुम्हारे गाजर में। मैंने कहा, दीदी सच कहूँ तो इतने दिनों से तुमसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी वो बोली, अच्छा अब तुमने मुझसे ये बात बता दिया है तो मुझे थोड़ा समय सोचने का टाइम दो, फिर मैं बताती हूँ। फिर दीदी बोली, अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी घर से फोन कर रही थी, घर में कुछ जरूरी काम है, तुम्हें अपने घर जाना होगा। मैंने कहा, दीदी तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद जल्दी नहीं आ पाऊंगा। दीदी बोली, तो क्या चाहते हो? मैंने कहा, दीदी अगर अभी एक बार अपनी जमीन पर पानी छिड़कने का मौका दे दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो बोली, अच्छा ठीक है, 20 मिनट बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना। इतना सुनते ही मैं खुशी से दीवाना हो गया। फिर 20 मिनट बाद मैं दीदी के कमरे में गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि दीदी अपनी जमीन के ऊपर पानी छिड़कने की तैयारी कर रही है। हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी चाची, मौसी, भाभी किसी ना किसी को बहुत पसंद करते हैं और उनके बंजर जमीन पर पानी डालना चाहते हैं, मगर यह मौका कुछ लोगों को ही मिल पाता है। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी अंत में बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि मेरी एक दीदी है जो किसी कारणवश हमारे ही साथ रहती है। मेरे दोस्तों, एक दिन की बात है, मैंने अपनी दीदी की जमीन के कुछ हिस्से देख लिया था। काफी बड़ा मैदान था, एकदम फैला हुआ। उस दिन से मैं जब भी अपनी दीदी को देखता तो बस उनकी जमीन पर अपना हल चलाने का मन करता, क्योंकि उनकी जमीन सूखी थी है। उनकी जमीन पर बहुत दिनों से पानी तक नहीं पड़ा था, इसलिए उनकी जमीन की नमी भी बहुत हद तक चली गई थी। मेरे पापा अपने ही शॉप में काम करते थे। मेरी माँ प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, तो पापा मम्मी दोनों सुबह 9 बजे अपने काम पर चले जाते थे और शाम को 5 बजे ही घर वापस आते थे। तो घर में केवल मैं और मेरी दीदी रहती थी। दीदी मुझसे बहुत सारी बातें करती थी। जब दीदी मुझसे बातें करती थी तब मैं सिर्फ उनकी थैली में रखे आम को देखता रहता था। एक बार दीदी ने मुझे पकड़ लिया तो बोली, क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा, दीदी मुझे सारे फलों में से सबसे ज्यादा आम ही पसंद है, अगर तुम कहो तो एक को निचोड़कर सारा रस पी लो। दीदी बोली, इतने उतावले मत हो, एक बार तुम्हें मौका जरूर दूंगी, लेकिन जब मेरा मन करेगा तब। तभी मम्मी पापा काम से वापस आए। मम्मी ने मुझे और दीदी को सबको बुलाया और बोले, सब लोग सुनो, आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैंने कहा, कौन सी खुशखबरी मम्मी? तो पापा बोले, मैंने अपनी दुकान को कुछ दिनों के लिए बंद कर दी है और अब हम वैष्णो देवी घूमने जाएंगे।
मैंने कहा पापा मैं नहीं जाऊंगा है। दीदी भी जाने को राजी नहीं हुई। वो बोली पापा मैं नहीं जाऊंगी। तब जाकर मैंने सोचा यही सही मौका है अपनी दीदी की जमीन को जोतने का। फिर मैंने बोला पापा और मम्मी आप दोनों घूमने चले जाओ, मैं और दीदी घर की देखभाल करेंगे। पहले तो मम्मी ने मुझे बहुत कहा चलने को, मगर मैंने मना कर दिया। अगले दिन सुबह मम्मी और पापा घूमने चले गए। अब मैं अंदर से बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब तो खुलकर दीदी की जमीन को जोतूंगा। मैं पूरा प्लान बना लिया था। तभी दीदी मेरे पास आई और बोली सूरज चलो, आज मुझे मेरे घर छोड़ आओ, तुम्हारे जीजा आ गए हैं। इतना सुनते ही मेरा सारा मूड बिगड़ गया। फिर मैं सोचने लगा कि जमीन को जोतने का मेरा सारा सपना एक पल में ही खत्म हो गया। फिर मैं दीदी को उसके घर छोड़ आया। 2 दिन बाद मम्मी पापा घर आ गए। अब मम्मी पापा के काम पर जाने के बाद मैं अकेला घर में रहता था। दीदी के चले जाने के बाद मुझे घर में जरा भी मन नहीं लगता था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि दीदी का घर मेरे घर से बस 5 किलोमीटर दूर था। इसीलिए जब मैं अकेला घर में बोर हो जाता था तो दीदी के यहाँ चला जाता था। मेरी दीदी घर में अकेली ही रहती थी क्योंकि मेरे जीजाजी काम के चक्कर में अक्सर बाहर ही रहते थे। उनका बहुत कम ही घर पर आना होता था। शादी के बाद मेरी दीदी और भी सुंदर हो गई थी। जब कभी मैं दीदी के यहाँ घूमने जाता तो 5 से 7 दिन वहीं रुक जाता था। अब धीरे धीरे दीदी मेरे मन की बात जान चुकी थी कि मैं उनकी खेत पर हल चलाना चाहता हूँ। एक दिन मैं दीदी के घर पर रुका। उस दिन मैं बैठकर टीवी देख रहा था। तभी दीदी आकर मेरे सामने बैठकर बोली अच्छा सूरज एक बात बताओ। मैंने कहा क्या दीदी? तो वो बोली अच्छा तुमने कभी भी किसी के कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई है? मैंने कहा दीदी अभी तक तो मैंने किसी के कुएं का पानी नहीं पिया है। फिर वो सामने से मेरे और पास आकर बैठ गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर दीदी को आज हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद दीदी बोली देखो सूरज मेरे पास एक कुआं है जो अभी थोड़ा गहरा है, लेकिन मुझे उसको थोड़ा और खुदवा कर गहरा करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे जीजा यहाँ होते तो ये काम मैं उनसे ही करवा लेती, लेकिन वो अभी अपने ही काम में लगे हैं तो मेरा काम कैसे करेंगे? मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो आपका ये काम मैं भी कर दूंगा। वो बोली तो ठीक है, मगर काम शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि कुएं के पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कहीं तुम उसमें डूब मत जाना। मैंने कहा दीदी तुम टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से तैरना आता है। तुम बस ये बताओ कि वो काम कब से शुरू करना है। देखना तुम्हारे कुएं को खोदकर किस तरह से गहरा करता हूँ। चलो ठीक है, आधे घंटे बाद तुम अपना काम शुरू कर देना। फिर मैंने आधे घंटे बाद कुआं खोदना शुरू कर दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन कराना है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।